दुखां विचों ओए दुख बहुड़ा ते जिसदा नाए गरीबी ओए कंड कर कोला लंघदे जावणे ओए रिश्तेदार करीबी ओए कंड कर कोला लंघदे जावणे रिश्तेदार करीबी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, समीन और नजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान ताहिर आपकी खिदमत बजा लाने के लिए हाजिर है। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि किसी के एक आंसू पर है जी, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आप थंबनेल पर भी पढ़ के आए हैं कि एक मैं ऐसा अमल आपको देने लगा हूं, एक बार आपने कर लिया ना, सिर्फ एक बार कर लेने से मुराद है कि इसका जो मुकम्मल जो इस वजीफा है, इसका चिला है 7 नस्लें इंशाअल्लाह। देखो, मैंने तो नहीं ना देना, देने वाली जात तो रब की है। 7 छोड़ के 700 नस्लें भी खाएं तो कोई कह सकता है नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, जब देने वाली जात रब की है तो फिर 7 क्या और 700 क्या। मैं कहता हूं अगर ये आपने अमल कर लिया तो 7 नस्लें इंशाअल्लाह ताला बैठ के खाएंगी। और दुखों विचों दुख बहु डाढ़ा। देखें, दुख क्या डाढ़ा है, क्या सख्त है, क्या सख्त है दुख। यानी कहते हैं शायर पंजाबी के कि सबसे जो बड़ा दुख है ना, ठीक है, वो गरीबी है। जो बंदा गरीब होता है उसके जो रिश्तेदार है ना, उसको पीठ दिखा के चले जाते हैं। कंड कर कोलों लंघदे जावण, रिश्तेदार करीबी। अल्लाह ताला वो वक़्त किसी पर न लाए। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, और जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं अल्लाह पाक उन पर भी वो वक़्त कभी ना लाए। और जो पूरा देखें, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उन पर अर्शे औला की रहमत नाज़िल फरमाए। दोस्तों, मैं जो अमल आपको बताने लगा हूं, इसमें आपने एक आयत पढ़नी है सजदे में, 2 रकत नफल आप हाजत के पढ़ेंगे। मैं कहता हूं जी, अगर आप ये अमल कर गए, अल्लाह आपको वहां से रिज़्क देगा, वहां से रिज़्क देगा कि यार आप सोचोगे नहीं कि यार ये कहां से आ गया। दोस्तों, 7 छोड़ के 700 नस्लें मेरा रब जो चाहे कर सकता है। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर एक चीज पर कुदरत रखता है। तो दोस्तों, जो मैं आयत देने लगा हूं, नबियों वलियों की ये आयत है, कुरान पाक की ये आयत है। और बड़े बड़े अंबियाए किराम इस आयत के जरिए बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकले, बड़ी बड़ी तकलीफों से निकले। दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो गरीब पैदा होते हैं लेकिन जब दुनिया से जाते हैं तो अमीर होते हैं। ठीक है, कई ऐसे होते हैं दोस्तों जो पैदा तो अमीर होते हैं लेकिन जाने के वक्त गरीब हो जाते हैं बेचारे। और कई तो बहुत ही बेचारे होते हैं कि जो गरीब पैदा होते हैं और गरीब ही चले जाते हैं। ये वजीफा में उनके लिए है कि इंशाअल्लाह ताला आप गरीब अगर आए हो ना, अल्लाह ताला आपको अमीर करे। अगर गरीब आए हो तो आप गरीब नहीं रहोगे, 7 नस्लें भी खाएंगी। अगर अमीर आए हो तो बांटोगे और अमीर ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे रब की अता से, निगाहे मुस्तफ़ा से, निगाहे मोहम्मद अरबी से इंशाअल्लाह ताला आप पर कभी कोई आड़ा तिरछा वक्त नहीं आएगा। दोस्तों, अब बात कर गया हूं मैं बहुत ज्यादा लंबी, ठीक है, इतनी लंबी बात मुझे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन देखें आपसे बातचीत भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं वजीफे की तरफ। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट लाजमी किया कीजिए जिसमें अपना नाम बता दिया कीजिए ताकि आपका हमारा राब्ता कायम रहे। और जो नाम नहीं बताना चाहते वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, कुछ ना कुछ यार हमसे राब्ता रखें ना यार, कुछ ना कुछ लिख दिया करें, अपनी तरफ से प्यार और मोहब्बत का इजहार किया कीजिए। और दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर बेल नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया हुआ
वो भी दबा लें ताकि हर वीडियो हमारी आप तक बर वक्त पहुंचे। जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देख लें कि बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखा हो। दोस्तों अब मैं वजीफा बताता हूँ आपको, दिल थाम लीजिए और सही तरीके से आपने सुनना है। दोस्तों वजीफा कुछ आपने ऐसे करना है कि आपने रोजाना नमाज मगरब के वक्त, ठीक है, ये अमल आपने 41 दिन करना है। अगर ये 41 दिन आप कर गए ना तो अल्लाह आपको वहां से रिज़्क देगा जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है। सोच नहीं जाएगी, 7 रसें खाएंगे इंशाल्लाह ताला। कभी आप इंशाल्लाह कभी किसी के मुताज नहीं होगे, बफजले खुदा, बफजले अताए मुस्तफ़ा, बफजले अताए रब्बे जलील। ठीक है, ये रब ने देना, मैंने नहीं। मैं तो आपको वजीफा बता रहा हूँ, एक वसीला बन रहा हूँ। दोस्तों नमाज मगरब अदा करें। नमाज मगरब पढ़ लेने के बाद आप जो नमाज मगरब के बाद जो तस्बीहात आप करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो आराम से पढ़ लें। इसके बाद दुआ करके आमीन कह दें। इसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद आप खड़े हो जाएं और नियत करें कि मालिक मैं तेरी बरगाह में खड़ा हूं या खड़ी हूं। ठीक है, तो आपका जो मकसद है अपने जहन में रख लें। अगर गरीबी है तो देखें, गरीबी तो वैसे भी आपकी इंशाल्लाह हटेगी। कोई भी मकसद है वो भी पूरा होगा। 2 in 1 है दोस्तों ये वजीफा। कोई भी मकसद है वो पूरा होगा और गरीबी भी इंशाल्लाह ताला जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों नफल पढ़ें। नफल में जब आप सजदे में चले जाएं, पहले रुकू करेंगे, फिर रुकू के बाद जब आप सजदे में जाएं तो सुबहान रब्बी अल आला 3 बार कहने के बाद आपने कुरान पाक की आयत है, वो आयत जिसे आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसकी पढ़ने की बदौलत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे। और आप गरीबी के पेट से, दुखों के पेट से, परेशानियों के पेट से और दुनिया जहान की जो बेइज्जतियां हमारी होती हैं गरीबी की वजह से, उनके पेट से आप बाहर आए। और दोस्तों आप पहले सजदे में जाएं, 3 बार सुबहान रब्बी अल आला कहने के बाद 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ के दूसरे सजदे में इतना पढ़ें। फिर दूसरी रकात में भी आपने इसी तरह करना है। पहले सजदे में 40 मरतबा, दूसरे सजदे में 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं कहता हूं जी, अगर ये अमल आप 41 दिन कर गए, एक बात याद रखिएगा कि जो ख्वातीन अपनी मजबूरी के आलम में ये नहीं कर सकती, ठीक है, वो बाद में दिन शुमार कर सकती हैं। गौर से सुनिए मेरी इस बात को। बाकी इसके अलावा अगर ये वजीफा छूटा तो फिर आपको अमल दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। नाकाम नहीं आप होते, अल्लाह आपको अपने हबीब के सदके कामयाब करे, लेकिन जो एक चीज का तसलसल होता है ना, वो बरकरार रहना चाहिए। तो ख्वातीन अपने किसी भी मजबूरी के, जो आप समझ गई होंगे कि जिस मजबूरी में वो नहीं कर सकती, तो वो बाद में वो काउंटिंग करें। लेकिन अगर उसके अलावा किसी भी वजह से, ठीक है, सुस्ती की वजह से, किसी वजह से छूटा, तो फिर अमल दोबारा करना पड़ेगा। दोस्तों अगर 41 दिन अमल कर गया, अल्लाह वहां से रिज़्क देगा जहां पर किसी की सोच नहीं जाती। दोस्तों अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, और जो मेरी वीडियो पूरी देखता है ना, मेरा रब सदके मोहम्मद अरबी के उसके सारे गमों को पूरा खत्म कर दे, पूरा खत्म कर दे। दोस्तों अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में, अगर मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मेरे रहमान, मेरे रहीम, मेरे रब ने चाहा तो हाजिरी दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।